हैंडशेकिंग थ्योरम पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था हैंडशेकिंग थ्योरम क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो ऑन। बहुत अलग-अलग टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और उसकी हम लोग कुछ कोरोलरीज कर रहे थे, है ना? तो हम लोग थर्ड कोरोलरी पे थे अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस n into n - 1/2। मल्टीपल तरीके से मैं आपको प्रूफ दे रहा था, मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था कि मल्टीपल टाइम्स अलग-अलग तरीके से प्रूव करने से हमारे को अलग-अलग टाइप से जब जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है। तो जितने भी तरीकों से मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ तो प्लीज आप आराम से देखते चले जाइए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अपने आप से मेरी बात की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो जस्ट टू रिवाइज, आप मेरे को जरा रिवाइज कराओ। देखो मैंने आपको समझाया था कि किस किस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, है ना? तो एक तरीका तो सिंपल मैंने आपको बिल्कुल कॉमन सेंस दिखाया था कि फर्स्ट वर्टेक्स n-1 से कनेक्टेड होगा, सेकंड वर्टेक्स n-2 से कनेक्टेड होगा एंड सो ऑन। तो इससे हमने सम करके n into n-1/2 ले आए थे, है ना? और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक तरीका और देखा था कि एवरी, ये सेकंड वे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? दिस इज योर सेकंड वे एंड दिस इज योर फर्स्ट वे। फर्स्ट वे बिल्कुल कॉमन सेंस, है ना? तो एकदम हमने सीधा सीधा बोला कि पहला वर्टेक्स यू कैन से n-1 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, दूसरा वर्टेक्स फिर n-2 से कनेक्टेड होगा एंड सो, मतलब कनेक्टेड तो सबसे होगा ऑब्वियसली, मतलब एजेस, है ना? तो फर्स्ट वर्टेक्स से n-1 वर्टिसेस पे एजेस जाएंगे, सेकंड वर्टेक्स से n-2 पे जाएंगी एंड सो ऑन, ठीक है? आई थिंक याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट है कुछ नहीं। तो दो तरीके मैं दिखा चुका हूँ, थर्ड वे दिखा रहा हूँ। थर्ड वे किस किस से है भाई? हैंडशेकिंग थ्योरम से। जो एक्चुअल हमने थ्योरम पढ़ी अभी तक, हमने वो थ्योरम तो यूज ही नहीं करी थी, तो अब इस थ्योरम से यूज करके आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये कोरोलरी तो हमारी हैंडशेकिंग थ्योरम की है ना भाई, दिस इज आवर थर्ड कोरोलरी। तो मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, अब देखो आप, ठीक है? ओके, तो हमने दो वे देख लिए। थर्ड वे के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश पेज लेता हूँ, उस पर आपको समझाता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। तो देखो अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज आवर थर्ड वे, है ना, हैंडशेकिंग थ्योरम से। देखो हम लोग क्या कहते हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि सपोज कर लो हमारे पास से 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है? 4 वर्टिसेस हैं। तो क्योंकि हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, एक बात ये समझो, देखो रादर अच्छा बोले तो कनेक्टेड तो है ही है, एडजेसेंट है, ठीक है? एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट। मैं ये लाइनें लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे कल को। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन आए और एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके पास रहे, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स, टू एवरी अदर वर्टेक्स। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बनानी है। व्हाई? बिकॉज वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हम चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? हर एक पेयर, मतलब हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स से एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब एज होगी, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, देयर एग्जिस्ट एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। आई थिंक ये बात समझ पा रहे होगे। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हमने जो भी ग्राफ बनाया होगा, जैसे सपोज कर लीजिए 4 वर्टिसेस का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो अब देखो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स, मतलब ये इसके एडजेसेंट हो, अगर ये इसके एडजेसेंट होगा तो मतलब एज होनी चाहिए, ठीक है? लो जी, तो दिस वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू ऑल दीस 3 वर्टिसेस। ये वर्टेक्स भी सबके एडजेसेंट होगा, इसके तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है? इसके एडजेसेंट बना देता हूँ और इसकी भी एडजेसेंट बना देता हूँ, तो ठीक है जी। लो जी, ये वर्टेक्स भी सबके एडजेसेंट हो गया। ये वर्टेक्स की बात करो, ये देखो 2 से तो है, इससे एडजेसेंट नहीं था, तो लो जी मैंने इसके एडजेसेंट बना दिया, और इसकी जब मैंने बात करी तो ये तीनों से एडजेसेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ठीक है जी। तो मतलब हमारे को समझ में क्या आया, एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स, ठीक है? तो ये हमने लिखा है और आगे ये भी बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमारे को चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तो तभी आएंगे जब हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स से एडजेसेंट होगा, मतलब देयर एक्सिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है? तो ये चीज हमने लिख रखी है, ठीक है? मैं इतना स्लो पता है क्यों चल रहा हूँ, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा समझाता हूँ बेसिक्स पे टाइम लगाया करो। एक बार बेसिक्स आपके दिमाग में अच्छे से घुस गए ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप चीजों को, क्वेश्चंस को बहुत आराम से और बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा लेता हूँ, प्रेशर वाली बात नहीं है, बट हमारे को टाइम लगाना चाहिए, इससे चीजें हमारे माइंड में ज्यादा फिट रहेंगी, ठीक है जी? चलो हमने अब आई थिंक ये सब समझ लिया है। तो अब एक बात ये समझो, अब हैंडशेकिंग थ्योरम का क्या यूज है इसमें। देखो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि देयर इज एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, या रादर एवरी वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स, सो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, आप ये बता सकते हैं मुझे? देखो क्योंकि एक ये वर्टेक्स ए हो गया, ठीक है? तो ए इज एडजेसेंट टू ऑल द वर्टिसेस दैट इज बीसीडी,
रेस्ट ऑल दी वर्टिसेस, ए इज एडजेसेंट टू रेस्ट ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, मतलब बी सी डी, और ये 3 वर्टिसेस थे तो ए सब तीनों की एडजेसेंट होगा, मतलब ए की डिग्री 3 होगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ही बी की डिग्री भी 3 होगी, सी की भी और डी की भी। ये 3 क्या है भाई? n-1। ऑब्वियसली टोटल n वर्टिसेस थे, तो हर एक वर्टेक्स, बाकी जितने भी n-1 वर्टिसेस बचे सबके एडजेसेंट है, तो मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी। इतनी बात समझ में आई? बस अब मेरा काम खत्म है। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा जी, पहले वर्टेक्स की डिग्री n-1, सम ऑफ डिग्री कर रहा हूं मैं, ठीक है, हैंड चेकिंग थ्योरम, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो बस वो चीज मैं लगा रहा हूँ, सम ऑफ डिग्री। तो पहले वर्टेक्स की डिग्री n-1, दूसरे वर्टेक्स की डिग्री n-1, तीसरे वर्टेक्स की डिग्री n-1, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। तो ऐसे कितने आएंगे जी? n आएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल n वर्टिसेस थे, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। हाँ जी, तो बस अब आप समझ चुके हो, n-1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बन के आएगा जी? n into n-1, that is equal to twice the number of edges, तो edges will be equal to what? n into n-1 by 2। लो जी, ये प्रॉपर हैंडशेकिंग थ्योरम से प्रूफ आ गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और बेसिक सा पॉइंट है, मैंने शायद आपको तो पहले भी समझाया था, तो वापस भी बता देता हूँ कि क्योंकि n-1 हमारे पास एजेस है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री एकदम सेम है, तो इसलिए ये ग्राफ कैसा होगा जी? n-1 रेगुलर ग्राफ होगा। ठीक है, याद है आपको के रेगुलर ग्राफ में आपको बताता था एवरी के रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या था? एवरी वर्टेक्स की डिग्री के है ना, एग्जैक्टली के है ना, कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली की होगी हर एक वर्टेक्स की डिग्री। तो ये n-1 रेगुलर होने का मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 है। ठीक है, तो n-1 रेगुलर ग्राफ में n into n-1 by 2 एजेस होती हैं। रफली बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आ सकती हैं कि n-1 रेगुलर है तो उसमें कितनी एजेस होंगी, तो आप सीधा बता के भाग सकते हो, दैट इज n into n-1 by 2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आते हैं पीछे वाले पेज पे। रादर इसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो। मैं बहुत स्लो चलता हूँ मुझे पता है, लेकिन मेरा चलना मजबूरी भी है। मेरे को उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखनी है जिनको चीजें समझ नहीं आती, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। और वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आप सामने बैठे होते आप मुझे टोक देते कि हाँ जी सर समझ में आ गया, तो मैं आगे पढ़ भी जाता, बट अभी मैं इतनी जल्दी फिर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, आते हैं पीछे पेज पे। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं। हाँ, तो हमने देख लिया। अच्छा, ये भी हमने देख लिया, ई के एन दैट इज इक्वल टू एन इंटू n-1 by 2। के इज व्हाट? कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, मैं एक ये टर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है भाई? कंप्लीट ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो, है ना, कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल ग्राफ। थोड़ा अच्छे से बोले तो एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, और इसको हम लोग के एन ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं। के इज फॉर कंप्लीट ग्राफ, एन इज फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो के एन, अगर कंप्लीट ग्राफ में एन वर्टिसेस का बना रहा हूं तो उसमें कितने एजेस होंगी भाई? मैं अभी आपको प्रूव करके आया, एन इंटू n-1 by 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 3 वर्टिसेस का ग्राफ बनाते हो आप, ठीक है, तो वो अगर आप 3 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ बनाना चाहते हो तो उसमें कितनी एजेस होंगी? ये देखो, जैसे ये 3 वर्टिसेस का ग्राफ हो गया ना, तो उसमें कितनी एजेस होंगी ये देख लो, आप खुद से बना के देख लो, आपको अपने समझ में आ जाएगा। बस यही मैक्सिमम है और तो कुछ है नहीं। तो आप फॉर्मूला लगा कर देख सकते हो, 3 into 2 by 2 है ना, 3 वर्टिसेस है ना, तो 3 into 2 by 2, तो इट कम्स आउट टू बी 3। बस इतनी बेसिक बातें हैं, मेरे ख्याल से इसमें तो और ज्यादा बोलना टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं। तो कंप्लीट ग्राफ आप समझ चुके हो भाई, इट इज अ सिंपल ग्राफ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तो मतलब या ऐसे बोल सकते थे विद एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ इन व्हिच वी हैव एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, आप ऐसे भी बोल सकते थे। तो उसको हम लोग के एन से रिप्रेजेंट कराते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो दैट इज नथिंग बट एन इनटू n-1 by 2। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ई के एन लिखने का मतलब आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, ई से हम नंबर ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट कराते थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलता, याद है कि नहीं? ई को हम लोग क्या कहते थे? लाइक दिस। ठीक है, याद आ रहा होगा। इसको हम लोग साइज ऑफ ग्राफ भी कहते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो लो भाई, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, तो याद आ जाएगा सबको। लो, ये देखो, ये ई साइज ऑफ जी हो रही है ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलरी पे आ रहे हैं। के रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर n हैज nk by 2 एजेस। ठीक है, ये सिंपल बात है एकदम। के रेगुलर ग्राफ हैज nk by 2 एजेस। ये एक्चुअली ना जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, जो हमने अभी पढ़ा था ना, कॉलरी जो 3 पढ़ी थी, कॉलरी जो मैं 4 बता रहा हूँ, दैट इज द जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, के रेगुलर ग्राफ। ठीक है, के रेगुलर ग्राफ, अगर के रेगुलर ग्राफ है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं उसके अंदर n वर्टिसेस हैं, तो सम ऑफ डिग्री क्या होगी भाई? सम ऑफ डिग्री दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस बाय हैंडशेकिंग थ्योरम। के रेगुलर ग्राफ है और टोटल n वर्टिसेस हैं अगर, तो फिर k प्लस k प्लस k
डॉट 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 n टाइम्स आएगा ये, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, सो nk विल बी इक्वल टू 2e, सो एजेस विल बी इक्वल टू nk बाय 2, ठीक है, एजेस विल बी इक्वल टू nk बाय 2। कॉमन सेंस की बात है। जनरलाइज्ड मैंने क्यों बोला था आप खुद से गेस कर पा रहे होगे, क्योंकि जो कंप्लीट ग्राफ होता है दैट इज n-1 रेगुलर, तो n-1 रेगुलर है तो फिर यहाँ पे आप k की वैल्यू n-1 भर सकते थे, पुट k इज इक्वल टू n-1, तो आपके पास वही आ जाएगा जी n इंटू n-1 बाय 2, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बात है, मेरे ख्याल से इस पे मेरे को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आए पीछे, चलो, तो k regular graph of order n has nk by 2 edges, so 4 is the generalization of 3 only, so every regular graph need not be complete but every complete graph is n-1 regular। ये बात आई थिंक बिल्कुल ऑब्वियस है, आप समझ पा रहे होगे भाई, हर एक रेगुलर ग्राफ कंप्लीट थोड़ी होता है, ठीक है, बट एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर ग्राफ, अदर कंप्लीट ग्राफ इज n-1 रेगुलर, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आगे दिखाता हूँ। कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, ये इतनी कॉमन सेंस की बातें हैं कि इसमें बोलना और बोलना सिंपल टाइम वेस्ट है, बट चल कोई बात नहीं, एक दो बातें मैं बोल देता हूँ। ये देखो भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये शायद आपने नोट डाउन नहीं किया था तो कर लेना एक बार नोट डाउन, ठीक है। हाँ, तो एवरी रेगुलर ग्राफ इज, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक स्टाइल में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, कंप्लीट इंप्लाइज रेगुलर, ठीक है, और ये मैं बोल दूंगा वन वे थ्योरम, वन वे थ्योरम रफली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली तो वन वे थ्योरम है तो ये क्या हो गया जी, इंप्लीकेशन डायरेक्ट हो गया, तो इसका कन्वर्स क्या होगा जी, कन्वर्स होगा रेगुलर इंप्लाइज कंप्लीट, रेगुलर इंप्लाइज कंप्लीट। तो ये बात फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, कोई ऐसा रेगुलर दिखा दो जो कि कंप्लीट ना हो, हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। ये देखो लो, सिंपल बात, ये 2 रेगुलर ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है। रेगुलर मतलब क्या होता है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, आई थिंक सबको पता होगा, मैंने पहले बहुत बार बता रखा है, ठीक है जी। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है यहाँ पे, तो ये रेगुलर है। क्या ये कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट क्यों नहीं, अभी अभी एजेस बन सकती हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस थोड़ी है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ये बात गलत होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर वही बात आएगी, नॉट कंप्लीट इंप्लाइज नॉट रेगुलर, अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर रेगुलर भी नहीं होगा। ऑब्वियसली बकवास है ये बात, है ना। ये देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, आपको पता है, लॉजिक में प्लीज मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ। ये एग्जांपल ले लो, इसी में पता लग जाएगा आपको, कंप्लीट नहीं है ना तो क्या ये रेगुलर नहीं है, बकवास है ये बात, रेगुलर तो है ही है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इतना बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, ठीक है जी। ये सब चीजें आपको आती हैं, जस्ट रिपीटेशन चल रहा है और कुछ नहीं। अगर जिन्होंने लॉजिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो पहले लॉजिक देख लो भाई, है ना, उनसे फिर ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आपको सीधे कांटे लगाने होते हैं। अगर आपको पता लग गया कि ये वन वे थ्योरम है, ये जो हम जहाँ पे चल रहा है ध्यान लगाओ, इंप्लीकेशन या जो जिसको हम डायरेक्ट कहते थे, अगर ये वन वे थ्योरम है तो इसका कन्वर्स और इनवर्स, ये कन्वर्स होता है ये इनवर्स होता है, ये दोनों पक्की बात है ट्रू आने नहीं वाले, है ना। तो दोनों हमने फॉल्स कर दिया और आपको एग्जांपल मैंने सामने दिखा दिया है। अच्छा, और क्या बचता है जी, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब क्या होगा जी, नॉट रेगुलर इंप्लाइज नॉट कंप्लीट, नॉट रेगुलर इंप्लाइज नॉट कंप्लीट। ये बात 100% ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर रेगुलर नहीं होगा तो कंप्लीट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्योंकि कंप्लीट होने के लिए रेगुलर तो होना पड़ेगा, कैसा रेगुलर होना पड़ेगा, n-1 रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, ठीक है। चलो आओ वापस आओ, एक बार इसको, चलो अगर लग रहा है तो एक बार नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया, चलो ठीक है जी। अच्छा, तो ये होगी हमारी फोर्थ कोरोलरी, ठीक है। और फोर्थ कोरोलरी क्या है भाई, जनरलाइज्ड वर्जन है कोरोलरी 3 का, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, नंबर ऑफ एजेस इन Qn इज n into 2 power n-1, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एजेस इन Qn, याद आ रहा है आप लोगों को Qn क्या होता है, Qn ग्राफ था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, चलो देखो, Q1 हम क्या दिखाते थे, Q1 होता था लाइक दिस, ठीक है, Q2 होता था लाइक दिस। अब आया कुछ याद, आया कुछ याद, बूलियन अलजेब्रा में मैं आपको ये सब दिखाया करता था, याद है, मैं आपको कहता था कि कोई भी आप n एलिमेंट्स का बूलियन अलजेब्रा बना लो, दैट विल बी, उसका हेसियड डायग्राम विल बी आइसोमॉर्फिक टू Qn। याद आ रहा है आप लोगों को, Q3 इट वाज जस्ट लाइक अ क्यूब, है ना, Q3 वाज जस्ट लाइक अ क्यूब, ठीक है। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने सब समझाया था। अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरी सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर पोसेट लैटिस और बूलियन अलजेब्रा की प्लेलिस्ट भी देखना, वहां पे भी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। बूलियन अलजेब्रा तो हमने वही पोसेट लैटिस और बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में पढ़ा था ना, तो आप वहां पे जाके चेक करो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक निकाल के देख लेना, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो Qn ग्राफ है ना, Qn ग्राफ में n इंटू 2 पावर n-1 इतनी एजेस होती हैं, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूं कि इतनी होती है। देखो पहली बात तो ये समझो, जो भी हम Q1 ले रहे हैं ना, उसमें वर्टिसेस कितने, देखो Q1 में 2 वर्टिसेस हैं, Q2 में 4 वर्टिसेस हैं, Q3 में 8 वर्टिसेस हैं। तो पक्की बात है जी, Qn में थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या कहेंगे जी, Qn में
2 पावर n वर्टिसेस है। इतना तो देखते समझ में आ रहा है सब लोगों को, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उससे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, अब एक बात ये देखो, हर एक वर्टेक्स की क्या खास बात है, कितनी डिग्री है। देखो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की 1 डिग्री है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की 2 डिग्री है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की 3 डिग्री है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ईच एंड एवरी वर्टेक्स हैज 3 डिग्री, और ये जो डिग्री है दैट यही 3 है यहाँ पे, है ना। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि 2 पावर n वर्टिसेस and each vertex has डिग्री n। ये आपको देखते समझ में आ रहा है इसमें से, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बस अब आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लगाओ हैंड चेकिंग थ्योरम। क्या कहती है भाई? सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो सम ऑफ डिग्री क्या हो जाएगी भाई? देखो ईच वर्टेक्स की डिग्री n है और ऐसे 2 पावर n वर्टिसेस हैं। हाँ जी, तो फिर n+n+n डॉट 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 कितने टाइम्स? 2 पावर n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो ये कितना बन के आएगा? n इंटू 2 पावर n दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो ये कितना बन के आएगा जी? E विल बी इक्वल टू n इंटू 2 पावर n-1। ठीक है, यही हमारी करोलरी थी। छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो। बिल्कुल सिंपल, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलो अब आ जाओ आगे। ठीक है, ये सब स्पेशल ग्राफ है, ये सब चीजें मैंने आपको आगे करानी भी, तो ज्यादा टेंशन मत लेना कि हमारे को क्यों नहीं पता है एंड सो ऑन। तो मैंने अभी जो अगला टॉपिक होगा स्पेशल ग्राफ्स का, मैंने वहां सारा ये सब डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है, ओके जी। तो वही बात हमने यहाँ भी लिख दी, ई क्यू एन दैट इज इक्वल टू n इंटू 2 पावर n-1। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ एजेस इन क्यू एन इज n इंटू 2 पावर n-1। ठीक है जी, अब नोट करके एक देखो, मैंने एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट लिखा हुआ है। कुछ बुक्स क्या करती है ना, Q1 को रिप्रेजेंट कराती है लाइक B, Q2 को रिप्रेजेंट करते हैं B क्रॉस B, Q3 को रिप्रेजेंट कराते हैं B क्रॉस B क्रॉस B। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे क्रॉस नहीं डाला, B क्रॉस B क्रॉस B। ठीक है, तो ये क्या है? देखो मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आके क्लियर करता हूँ मैं ये बात। देखो, B कहने का मतलब है बुक्स में बिट, बिट मतलब 0 या 1। ठीक है, तो अगर आपके पास Q1 है तो वो उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं B से, मतलब 0 या 1। तो लो भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये उनके बीच में हमने एज बना करके दिखा दिया। ठीक है, ऐसे वो कहना चाह रहे हैं, बस लेबलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी, Q2 को वो बोलते हैं जी B क्रॉस B। B क्रॉस B कहने का मतलब आप समझ पा रहे होगे, B मतलब बिट है, तो 0 1 क्रॉस 0 1, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो सेट्स का, तो क्या बन के आएगा भाई? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आता है कि नहीं आता? तो बस अब आप क्या करोगे, बना लोगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, हाँ जी, तो बस इस तरह से दिखा सकते हो आप। अच्छा जी, फिर Q3 आएगा एंड सॉन, वो सब तो आप कर लोगे, लेकिन एक बात मन में ये आएगी कि सर आप ये लेबलिंग कैसे कर रहे हो, है ना। ये जो हमने लेबलिंग करके दिखाई है, ये जो हमने लेबलिंग करी है, ये लेबलिंग कैसे करी आपने? मतलब इसी को 0 0 क्यों लिया, इसको 0 1 1 0 और इसे 1 1 क्यों लिया? तो इसके लिए फिर उन्होंने बोला है, लेबलिंग के लिए हम लोग हैमिंग डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग के लिए हैमिंग डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई? ये सब आपको पता होगा, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एक्सओर कर लेते हैं। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखो 0 0 और 0 1 में हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा भाई? 0 0 और 0 1 का एक्सओर कर लो। ठीक है, एक्सओर कर लो। हाँ जी, तो कितना आंसर आया जी? 1 आया। तो ठीक है जी, जितने वंस आएंगे ना उतना हैमिंग डिस्टेंस होता है। ये सिंपल बात करो, एक्सओर को भी छोड़ो, बस गैप देख लो, कितना गैप है हमारा बिट्स के बीच में। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 है, तो एक बिट का डिफरेंस है ना दोनों में। देखो एक बिट में डिफरेंस है, तो ये 1 हो गया हैमिंग डिस्टेंस। यहाँ पे भी देखो 1 हो गया हैमिंग डिस्टेंस। इधर और इधर देखो 2 हो गया हैमिंग डिस्टेंस, क्योंकि 2 बिट में फर्क है। इधर और इधर देखो 1 है, इधर इधर देखो 1 है, एंड सो ऑन। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इसका शॉर्टकट क्या होता है? एक्सओर करके हम लोग फटाफट पता लगा सकते हैं कि हमने 2 बिट्स जैसे 2 ले लिए हैं, है ना, 2 नंबर्स ले लिए हैं, यानी कि हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे? एक्सओर करके नंबर ऑफ वंस गिन लोगे। जैसे सपोज कर, देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दूं, ये देखो, तो हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सब बातें मैंने नेटवर्किंग में कर रखी है भाई, है ना, टाइम वेस्ट है यहाँ पर और कुछ नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बारी में बता देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये 2 नंबर्स हैं, इनके जो हैमिंग डिस्टेंस पता लगाना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई हमें कितने में गैप आ रहा है एंड सो ऑन। तो बेटर क्या है, आप एक्सओर कर लो इनका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 1। हाँ जी, तो नंबर ऑफ वंस देख लो 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? इनके बीच में हैमिंग डिस्टेंस 3 है। ठीक है, मतलब 3 बिट में फर्क है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो क्या कहा गया है भाई लेबलिंग के लिए? हैमिंग डिस्टेंस, देखो हैमिंग डिस्टेंस 1 है, अगर हैमिंग डिस्टेंस 1 है तो इसका मतलब एज प्रेजेंट है, अदरवाइज एज प्रेजेंट नहीं होगी।
ठीक है, ये सिंपल फंडा अपनाया गया है। तो लेबलिंग के लिए क्या करें, हैमिंग डिस्टेंस चेक करो, हैमिंग डिस्टेंस अगर 1 है तो एज है, अदरवाइज एज नहीं होगी। तो बस 0 0, तो यहाँ पे 0 1 1 0। तो ये देखो इनमें हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या था भाई, हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे 1 का था, इसलिए हमने एज बना दी। अच्छा 0 0 और 1 1 में हैमिंग डिस्टेंस 2 का था, तो इसलिए मैंने इनके बीच में एज नहीं बनाई, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब आप जरा मेरे को समझाओ Q3 कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट स्टिल वही बात है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। आप देखो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन गेट एग्जाम में बन के आएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा देख करके। मैं भी आपको बना करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो पता लगेगा। पहले एक बार Q3 कर लो। ठीक है, अच्छा इसको नोट डाउन कर लिया ना आपने। ठीक है, 2 मिनट पेशेंस रखो भाई, आपको लग रहा होगा बकवास बातें हैं, ये सब आती हैं एंड सो ऑन। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन तो घुमाने के लिए पता नहीं प्रोफेसर्स का क्या कर देंगे आपके लिए। देखो Q3 के लिए मैं क्या कहूंगा, सिंपल बात है। पहली बात तो ये देखो, बी क्रॉस बी क्रॉस बी कहा गया है ना भाई, बी क्रॉस बी क्रॉस बी कहा गया है। तो आप 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1 करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको पता है अभी क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 0 1 डॉट 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 अप टू 1 1 1। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो इन दोनों का तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा लो 0 1 के साथ। आप अपने आप चेक कर लेना भाई, यही बन के आएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो मतलब तो वर्टिसेस हो गए जी 8। तो अब यहाँ पे ये बात समझ पा रहे हैं भाई, हर एक बाइनरी नंबर के लिए मैंने एक एक वर्टेक्स माना हुआ है। जैसे ये चीज समझ में आ रही थी ना, देखो बिट थी 0 1, तो हर एक बाइनरी नंबर के लिए, जैसे ये 0 था ये 1 था, तो इसके लिए एक एक वर्टेक्स था। ऐसे ही 0 0 0 1 1 0 1 1, तो वही बात है, हर एक बाइनरी नंबर के लिए एक एक वर्टेक्स है। और एज का प्रेजेंट है जब उनका हैमिंग डिस्टेंस 1 होगा, अदरवाइज एज प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये हमारे पास आ गए टोटल 8 वर्टिसेस आ जाएंगे ना हमारे पास। अच्छा, तो अब देखो भाई, इसको लेबलिंग कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्यू बना लेते हैं हम लोग पहले, और फिर मैं आपको लेबलिंग करके दिखा देता हूँ। क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस हमारे को 1 लेके चलना है, बस इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। लो जी, कहीं से भी आप शुरू हो सकते हो। जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ से शुरू हो गया, 0 0 0 मैंने ये ले लिया। तो अब जो भी इसके एडजेसेंट है ना, उनका हैमिंग डिस्टेंस 1 रखना है ना, आपको 1 रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये 0 0 1 ले सकते हो, 0 1 0 ले सकते हो, है ना, और ये ले लेना से 0 या 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 ले लेना। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 0 0 जब आपने लिया है, हैमिंग डिस्टेंस 1 का रखना है, तो मतलब पक्की बात है एक ही 1 रखना होगा ना, एग्जैक्टली एक 1 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक 1 होना चाहिए, तो कहाँ हो सकता है वो? या तो बिल्कुल शुरू में, या बीच में, या लास्ट में। और यही 3 हमारे एडजेसेंट थे इसके। प्लीज आप देख पा रहे होगे भाई, इस वर्टेक्स के एडजेसेंट ये 3 है। ठीक है, अच्छा अब आप जरा मुझे ये समझाओ, ये जो वर्टेक्स है ये इन 3 के एडजेसेंट बनेगा। ठीक है, बट आप लिखोगे कैसे? वो अगर आपको याद आ रहा हो, सेट जब मैंने आपको ये बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को? पावर सेट ऑफ एस, और या पावर सेट ऑफ ए और सबसेट रिलेशन। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए और सबसेट रिलेशन, याद आ रहा है? कि ये भी एक वेल नोन बूलियन अलजेब्रा होता था। तो मैं आपको समझाता था, यूनियन करा के हम काम कर लेते थे। तो रफली आप यहाँ पे क्या करोगे ना, ऐड करा लो, है ना, तो या एक्सओर कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्सओर कर लो, तो ये क्या बन के आएगा जी, 0 1 1। तो लो जी, इसका नंबर होगा जी 0 1 1। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर आप किसकी बात करोगे? इन दोनों की बात करो। देखो 0 0 1 और 1 0 0, तो अगेन इनका एक्सओर करवा लो, है ना। एक्सओर करवाने का आप समझ पा रहे हो, आई थिंक यूनियन वाली बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं ज्यादा अभी बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत है ना, तो प्लीज मेरा पोसेट लेटेस्ट और बुलियन अलजेब्रा का प्लेलिस्ट देख लो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, 0 0 1 और 1 0 0, तो ये क्या बन के आएगा जी, 1 0 1। ठीक है, आई थिंक ये देखो, ये यहाँ पे जाके हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल बात में मैं बोल रहा हूँ, ज्वाइन, मीट, वो सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल वैसे ये सब बातें, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है जी, तो इनको हमने एक्सओर करके यहाँ रख रखा है। ठीक है, यूनियन करवाना या यू कैन से एक्सओर करवाना लगभग लगभग एक बात है, एग्जैक्टली तो नहीं, बट एक बात आप समझ सकते हो। ठीक है जी, तो 1 0 0 और 0 0 1, तो यहाँ पे 1 0 1 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करो, ये कैसे आएगा भाई? ये देखो, ये आएगा आपका किस किस से, एक तो इससे 1 0 0 से, और एक 0 1 0 से। तो ये क्या बन के आएगा जी, 1 1 0। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सओर करवाओ भाई, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं एक्सओर करवा लो, है ना। ज्वाइन वाली बात है ये। और वो यूनियन वाली बात क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आपको अब समझ में आ रहा होगा। प्लीज, मैं ज्यादा बोलूंगा ना, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं इतना करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। प्लीज ये देखो भाई, आप लोग, है ना, बुलियन अलजेब्रा में देखो, पावर सेट ऑफ ए और सबसेट वाले रिलेशन में हम लोग बनाते थे, तो मैं आपको इसी टाइप से कुछ कुछ बना करके दिखाया करता था, है ना। तो फिर वही बात है, ऊपर जो हम लोग
LUB की बात करें ना, लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता था भाई, यूनियन होता था, है ना, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता था, इंटरसेक्शन। तो अब आप ये एलिमेंट्स की तरह समझ लो ना भाई, है ना, तो 0 1 0 का मतलब क्या होगा, जैसे ए सेट के अंदर आप मान लो से एलिमेंट्स हैं A B और C, ठीक है, तो 0 1 0 कौन समझ पा रहे हो, ये देखो ये हो गया, तो B है ये सिंगल B है, ठीक है। तो अब वही बात है, अब आप क्या कर रहे हो, इन इन दोनों को ही देखो, ये दोनों ऊपर जाके यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो 1 0 0 0 1 0, तो 1 0 0 का मतलब ये हो गया जी A और B ऊपर जाके ज्वाइन होंगे, तो कहाँ पे आएंगे जी, A, B ऐसे आएगा ना सेट, याद करो, तो A, B का मतलब क्या होगा जी, 1 1 0, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 1 1 0। आप कुछ क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो मारो गोली, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया देता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो भाई, यहाँ पे कौन मीट हो रहे हैं, ये दोनों, सॉरी यहाँ पे कौन ज्वाइन हो रहे हैं, 1 1 0 और 0 1 1, ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हैं 1 0 1 और 0 1 1, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो वही बात है भाई, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, यूनियन करवाओ, तो 1 0 1 1 0 1, लो जी 1 0 1 का मतलब क्या होगा, AC। अच्छा जी, उसके बाद फिर इससे दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 0 1 और 0 1 1, 0 1 1 का मतलब क्या होगा भाई, 0 1 1 का मतलब होगा जी BC, ठीक है, तो AC और BC का यूनियन, ऑब्वियस सी बात है ABC आएगा, तो इट विल बी 1 1 1, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते थे आप, इन दोनों का भी ज्वाइन यही है ना, तो 0 1 1 और 1 1 0, तो 0 1 1 है हमारे पास, 1 1 0 कर लो, 0 1 1 क्या है जी, BC है, और 1 1 0 क्या है जी, AB है, तो AB और BC अगेन वही बात है, हमारे पास ABC आ जाएगा यूनियन में, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने लिंकिंग भी करा दिया आपको, नाना करते करते मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इतना घुसना नहीं चाह रहा था बुलियन अलजेब्रा वाले चैप्टर में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा घुस गया। अगर आपको, आपने वीडियोस मेरे देखे हो तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो प्लीज मेरे वीडियो देख लो भाई, ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको, हम इस टाइप से लेबलिंग भी कर सकते हैं। अब देखो गेट एग्जाम में कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन आएगा, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, नोट डाउन कर लिया ना। हाँ, अब देखो, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब ऐसे बोल सकते हैं कि आपको सिंपल बोलेंगे कि कंसिडर ऑल 3 बिट्स नंबर, या कंसिडर n bit binary numbers, and edge is या हाँ, और आगे आपको बोल देंगे कि number of vertices in graph is total number of n bit binary numbers, and edge is present between them if and only if, edge is present between them if and only if Hamming distance, if and only if Hamming distance between numbers is 1, ठीक है। अब वही बात है, ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल करके बता देंगे, फॉर एग्जांपल से 2 बिट बाइनरी नंबर्स, ठीक है, ऐसे बोल देंगे आपको, फॉर एग्जांपल कंसिडर 2 बिट बाइनरी नंबर्स, तो वो आपको बोल देंगे ऐसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आपको बता देंगे कि एज विल बी प्रेजेंट बिटवीन, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 1 इज, हैमिंग डिस्टेंस इज 1, सो देयर एग्जिस्ट एज बिटवीन देम। अब आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस इन सच अरेंजमेंट, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस इन सच ग्राफ। सच बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स की जान निकल जाएगी लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, कहेंगे पता नहीं हैमिंग डिस्टेंस कहां से बीच में आ गया, है ना। तो बच्चे तो काफी हद तक तो पहले देख के घबरा जाएंगे, और फिर कोशिश करने की भी करेंगे तो उनको थोड़ी सी शायद दिक्कत महसूस होगी, है ना। बट वही बात है, जो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा और जिसको ये सब नहीं भी आता होगा, कॉमन सेंस भी लगाएगा, तो भी शायद वो क्वेश्चन को कर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। देखो मैंने लिखा है, देखो कंसिडर n बिट बाइनरी नंबर, है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ इज टोटल नंबर ऑफ n बिट बाइनरी नंबर्स, एंड एज is present between them if and only if Hamming distance between the numbers is 1, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसने ऐसे करके दिखा दिया और आपको पूछ लिया हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस इन सच ग्राफ। वर्टिसेस का तो लगभग सारे आंसर कर जाएंगे क्योंकि टोटल n बिट बाइनरी नंबर्स आपको पता होगा भाई 2 पावर n होता है ना। एजेस में शायद कंफ्यूजन आएंगे,
तो वो सब मैंने आपको अब समझा दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्टकट्स हैं, काफी बुक्स में यूज करे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया क्यूएन के बारे में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मैंने पावर सेट ऑफ ए और सबसेट वाले से भी आपको अच्छे से लिंक करा करके दिखा दिया है ना। तो ए बी सी 0 1 0 1 0 0 1 0 1 ये सब चीजें आपको याद आ रही है, ये सब मैं आपको बताता था। कम्यूटेटर्स की प्लेलिस्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन याद आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज भाई कम्यूटेटर्स की प्लेलिस्ट देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यही होता था भाई, है ना। जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, तो ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे बाइनरी में एनकोड करेंगे ना, बाइनरी से एनकोड करना। तो ए और बी प्रेजेंट है तो डबल 1 और सी एब्सेंट है तो 0 हो गया। ऐसे ही देखो 0 1 0 का मतलब क्या हो जाएगा जी, बी प्रेजेंट है एंड सो ऑन। तो मतलब हर एक यू कैन से सबसेट को एक यूनिक बाइनरी नंबर दे देना, यही होता था जी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। याद आ रहा है आप लोगों को? हमारे पास एक सेट गिवन है, एक सेट के हम जितने भी सबसेट्स बना रहे हैं, उन सभी सबसेट्स को एक यूनिक बाइनरी नंबर देना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो चलो भाई, ज्यादा वही बात है, बोलना टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने सेट छोटा सा ले लेता हूँ, सेट में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए a, b, ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे जी, 5a b और ab, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो दो बिट के बाइनरी नंबर रखे हुए हैं। तो अब मैं देखो ऐसे लिंकिंग करा के दिखाऊंगा। 5 को लिंक करूंगा 0 0 से, a को लिंक करूंगा 0 1 से, वो आपकी मर्जी है 0 1 से या 1 0 से, जिससे आपका मन करे, मतलब एक प्रेजेंट है ना। हाँ जी, b को लिंक कर लिया मैंने 1 0 से और ab को लिंक कर दिया 1 1 से। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज नथिंग बट अ बाइजेक्शन। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आराम से, बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन फ्रॉम नंबर ऑफ सबसेट्स टू द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो बाइजेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे आपको 2 बिट वाले ही लेने हैं, 3 बिट वाले नहीं ले लेने भाई, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, अभी तो आप समझ पा रहे हो। ऐसे अगर यहाँ पे ए सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे 3 बिट के बाइनरी ले लेते एंड सो। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा भाई, इतना ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो 101 का मतलब क्या है भाई, ए इज प्रेजेंट, सी इज प्रेजेंट बट बी इज एब्सेंट एंड सो ऑन, तो ये 101 हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, सारी सब चीजें मैंने आपको समझा रखी। कम्यूटेटर्स की प्लेलिस्ट देखो, तो मैंने सारा ए टू जेड अच्छे से डिटेल में पूरा आपको सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा पावर सेट जब मैंने निकालने सिखाए थे, एक सेट के कितने एक्जैक्टली पावर सेट्स होते हैं, तो वहां पे मैंने ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस अच्छे से कर रखी थी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वाली एंड सो ऑन। और मैंने आपको समझाया था कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो जितने हमारे पास बाइनरी नंबर होंगे उतने हमारे सबसेट्स होंगे। तो वही बात है 2 पावर n हमने निकाल के दिखाया था, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मैंने बहुत कुछ बोल दिया भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज याद रखना है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ताला लगा देता हूँ भाई, है ना। आपको लग रहा होगा कि बकवास है, बट ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल बात है कि जो हमने यहाँ पे समझा। क्या समझा? बिट से रिप्रेजेंट कराने वाली बात, है ना। ये जो हमने यहाँ से समझा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिट से हम रिप्रेजेंट कराते हैं। Q1 को एक बिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, Q2 को बिट क्रॉस बिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, Q3 को बिट क्रॉस बिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देखो कितना ब्यूटीफुल बन रहा था एंड सो ऑन, ठीक है। चलो मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, एक स्क्रीन पे मैंने सारा कर दिया, आप इन सब चीजों को फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके जी। तो अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं पढ़ूं, वैसे मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, तो थोड़ा सा मैंने आज ठीक ठाक लिखा है, फिर चलो कोई बात नहीं। कंसीडर n बिट बाइनरी नंबर, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ इज टोटल नंबर ऑफ n बिट बाइनरी नंबर्स एंड एज इज प्रेजेंट बिटवीन देम इफ एंड ओनली इफ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन नंबर इज 1। फॉर एग्जांपल 2 बिट बाइनरी नंबर हमने ऐसे लिख लिए और हैमिंग डिस्टेंस ऑफ ये h है भाई, ठीक है, दिस इज h। हाँ जी, तो हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 1 बिटवीन 0 0 और 0 1 इज 1 ओनली, ठीक है। सो एज विल बी प्रेजेंट बिटवीन देम। तो हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस इन सच ग्राफ, ठीक है। आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग, कर लिया नोट डाउन। चलो आते हैं वापस, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करोलरी 5। तो ई क्यू एन ये आप समझ चुके हैं भाई, n into 2 power n minus 1 हमने प्रॉपर प्रूफ कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब है जी हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम फॉर डायग्राफ। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, सम ऑफ इन डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। ये है जी हैंड शेकिंग थ्योरम फॉर डायग्राफ। डायग्राफ मैंने आपको बताया था इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर कुछ है तो फिर मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे सपोज कर लो हमने एक ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। दिस इज योर डायग्राफ, डायरेक्शन हमने दे रखी है जिसके साथ, ठीक है जी। तो इन डिग्री आउट डिग्री का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, तो बहुत सिंपल है। इन डिग्री मतलब कितने एजेस अंदर आ रही हैं, तो बी की इन डिग्री बताओ भाई, बी की इन डिग्री कितनी होगी? बी की इन डिग्री होगी जी 1, ठीक है। और वही बात है, थोड़ा सा ना अच्छा कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे फिर सबकी सेम आ जाएगी, है ना। अरे सारा ही उड़ गया,
सारा ही उड़ गया तो फिर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे वाला भी तो है रब करने के लिए। हाँ, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप मुझे जरा समझाओ, बी की इन डिग्री क्या होगी जी, 2 एजेस इसके अंदर आ रही है ना, बस इसलिए इसकी इन डिग्री 2 है। ए की इन डिग्री बताओ भाई, ए की इन डिग्री 1 है क्योंकि एक एज अंदर आ रही है। डी की इन डिग्री, डी की इन डिग्री बताओ, हाँ जी 1 है। सी की इन डिग्री बताओ 0 है क्योंकि उसमें कोई भी एज अंदर नहीं आ रही। अच्छा जी, ऐसे ही आउट डिग्री बताओ भाई, ए की आउट डिग्री, बकवास चीजें हैं भाई ये सब, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो। ए की आउट डिग्री बताओ भाई 1 है क्योंकि एक है जिससे बाहर जा रही है। ऐसे ही बी की आउट डिग्री बताओ भाई, बी की आउट डिग्री 0 है क्योंकि एक भी है जिससे बाहर नहीं जा रही। सी की आउट डिग्री, सी की आउट डिग्री 2 है क्योंकि 2 एजेस इससे बाहर जा रही हैं। ऐसे डी की आउट डिग्री, डी की आउट डिग्री 1 है क्योंकि एक है जिससे बाहर जा रही है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो इसने क्या कहा भाई, सम ऑफ इन डिग्री दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। तो देख लो भाई, इन डिग्री का सम 4 आया है, आउट डिग्री का सम 4 आया है और यहाँ पे एजेस भी देख लो 4 है। तो बस ये सिंपली मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया हैंडशेकिंग थ्योरम। प्रूफ देखना है तो बहुत सिंपल है, अभी प्रूफ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप देखो सिंपल बात ऐसे करो, कोई भी सपोज कर लो हमने 2 वर्टिसेस बना लिए ए और बी, ठीक है, हमने कोई डायरेक्टेड एज बनाई होगी, तो पक्की बात है जो भी आप डायरेक्टेड एज बनाओगे वो एक वर्टेक्स की इन डिग्री 1 से बढ़ाएगी और एक वर्टेक्स की आउट डिग्री 1 से बढ़ाएगी। जैसे देखो यहाँ पे ए की आउट डिग्री 1 से बढ़ चुकी है और ये बी की इन डिग्री 1 से बढ़ चुकी है। तो ईच डायरेक्टेड एज इंक्रीज इन डिग्री by 1 and each directed edge increase out degree by 1। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गंदा लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। लो थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख देता हूँ, ईच डायरेक्टेड एज, ठीक है, ईच डायरेक्टेड एज इंक्रीज इन डिग्री by 1, ठीक है, एंड आउट डिग्री ऑल्सो by 1। हाँ जी, ईच डायरेक्टेड एज इंक्रीज in degree by 1 and each directed edge increase out degree by 1, ठीक है। आउट डिग्री भी 1 से बढ़ा देती है, आउट डिग्री बाय 1, ठीक है। तो बस अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी भाई। इंपॉर्टेंट होती तो मैं बहुत कुछ आगे क्वेश्चंस कराता, वो सब कराता, इसमें कोई खास पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ डाइग्राफ है, डाइग्राफ वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा ग्राफ थ्योरी से लिंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है भाई, आप कोई भी डायरेक्टेड एज उठाओ, कोई भी डायरेक्टेड एज उठाओ, ठीक है, उसकी क्या खास बात होगी, वो एक वर्टेक्स की तो इन डिग्री बढ़ा देगी, है ना। यहाँ पे देखो बी की बात करो, एक वर्टेक्स की तो इन डिग्री 1 से बढ़ा देगी और एक वर्टेक्स की आउट डिग्री 1 से बढ़ा देगी। तो बस हर एक एज ने एक एक इन डिग्री बढ़ाई है और एक एक आउट डिग्री बढ़ाई है। तो ठीक है जी, नंबर ऑफ एजेस विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इन डिग्री, सम ऑफ इन डिग्री दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। इन डिग्री और आउट डिग्री का सम एकदम सेम होगा, भी कॉमन सेंस की बात है क्योंकि जितने जितने बाहर निकल रहे हैं उतने अंदर भी तो आ रहे होंगे ग्राफ के अंदर, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो कि नहीं, सम ऑफ इन डिग्री दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जितने जितने बाहर निकल रहे हैं उतने अंदर भी तो आ रहे हैं किसी के, है ना। यहाँ से ए से एक एज बाहर निकली है तो फिर किसी न किसी के अंदर भी तो गई है, मतलब बी के अंदर भी तो गई थी वो, बस खत्म कहानी, ज्यादा मैं क्या बोलूं, ठीक है। ठीक है जी, दैट्स इट मेरे ख्याल से, और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे हमारा हैंडशेकिंग थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, ठीक है। एक एक लेक्चर बना रहा हूँ मैं एक एक थ्योरम है क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। डेल्टा डेल्टा थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।